नमस्ते। ओडिशा में शुक्रवार की शाम को एक भीषण रेल हादसा हुआ, जहां पर 3 ट्रेनों की टकराव हुई। 3 ट्रेनें टकराईं और ये हादसा बेहद दुखद था। देश में तमाम राजनीतिक दल से लेकर के और लोगों ने इसके ऊपर अपना दुख व्यक्त किया। हालांकि इस तरीके के जब हादसे होते हैं तो कई सारी वजहें होती हैं जिसको लेकर के खूब चर्चा होती है। कई बार मानवीय भूलें इसमें होती हैं, कई बार तकनीकी खराबियां इसके लिए जिम्मेदार बताई जाती हैं। इस हादसे में ऐसा क्या था, हम लोग इसको जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, इसका प्रयास करेंगे कि क्या इसके पीछे की वजहें हो सकती हैं। इसके लिए हम लोग के साथ हैं सुधांशु मनी सर। सुधांशु मनी सर का नाम आज की तारीख में परिचय बहुत कराने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए। ट्रेन 18 के जनक के तौर पर आपको जाना जाता है, उस टीम को हेड करने वाले सुधांशु मनी सर को। सर बहुत स्वागत है आपका। और सर हम शुरुआत इस पर कर लेते हैं कि जो हादसा हुआ उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो एक बार सर थोड़ा सा हम पहले आपका नजरिया जान लें और उसके जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये इस हादसे के पीछे क्या वजह हो सकती हैं या किन जो चर्चाएं हो रही हैं उस पर वो जो है वो कितने जिम्मेदार हो सकती हैं सर। देखिए, जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो इसकी जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो आम लोगों को नहीं मिलती है, ना मुझे मिल पाई है। शुरू में जो मुझे समझ में आया कि बैंगलोर से हावड़ा जाती एक ट्रेन एक वेसाइड स्टेशन है उड़ीसा में, साउथ ईस्टर्न रेलवे का जुरिस्डिक्शन, मेन लाइन से जा रही थी और किसी वजह से डिरेल हुई। उसके 2 कोच डिरेल हुए। वो डिरेल होने के बाद कुछ ही सेकंड्स में दूसरे डायरेक्शन से कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा की तरफ से कोलकाता की तरफ से चेन्नई जा रही थी और वो फुल स्पीड पे 130 किलोमीटर पे जा रही थी। एक बड़ा इंपैक्ट हुआ और कोचेस चारों ओर स्कैटर हो गए, कैप्साइज होके। लूप लाइन में एक मालगाड़ी खड़ी थी, वो भी उससे भी टकराए। और आपने अगर एरियल व्यू देखा हो तो बहुत ही भयावह दृश्य था वो। कोई 14-15 कोचेस एकदम कैप्साइज, उल्टी एक डिच में भी गिरी हुई आपको दिखी होंगी। और चूंकि इन ट्रेन्स का ऑक्यूपेशन काफी अच्छा रहता है, लगभग फुल चलती हैं, इसलिए लिहाजा बहुत ही ज्यादा इसमें फैटेलिटीज हुई हैं। एक वर्जन और सामने आया है कि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पे जाना था, वो किसी वजह से लूप लाइन में चली गई और मालगाड़ी से टकरा गई। उसके बाद ये सब डिब्बे तितर बितर हुए और इसी बीच में बैंगलोर वाली ट्रेन जा रही थी, उसके लास्ट के 2 डिब्बों पे भी टकराव हुआ। तो इसमें देखिए, कारण जानना तो ये इंक्वायरी के जरिए ही पता चलेगा। और ये सिग्नल फेलियर हो सकता है। हालांकि आमतौर पे इंटरलॉकिंग और सिग्नल फेलियर बड़ा फेल सेफ सिस्टम है, ये होता नहीं है। पहले मुझे लगा था कि लोको पायलट्स का इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि ट्रेन डिरेल हुई है। अब अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस को सिग्नल नहीं था, उसने बर्स्ट किया, तो कुछ गलती हो सकती है, पर यह भी मुझे नहीं लगता। तो इस समय कोई कंजक्चर करना ठीक नहीं है। मैं एक बात कहूंगा कि 20 साल बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है। इससे पहले गैसल में हुआ था एनएफ रेलवे में, जब 300 से ऊपर लोग मरे थे। तो इसमें कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी तो रूटीन तौर पे अनाउंस होती है, अगर एक आदमी भी मरे तो भी होती है। ये उससे ऊपर बढ़ चुका है। और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी चूंकि एक्स रेलवे मैन होता है, एक लोग कह सकते हैं, एक लांछन लगा सकते हैं कि ये धोने पोंछने की कोशिश की गई और ये टोटली इम्पार्शियल इंक्वायरी नहीं थी। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, और मुझे उम्मीद है सरकार ऐसा करेगी, कि इसमें इमीडिएटली जुडिशियल प्रोब ऑर्डर कर देना चाहिए, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ है और इसमें क्यों हुआ, क्या कारण था, और अगर कुछ लोग दोषी थे तो उनके साथ क्या करना चाहिए, ये सब बातें। दोषी वो भी कोई नीचे के कर्मचारी नहीं, ऊपर तक मैनेजमेंट फेलियर था कि नहीं, ये बड़ा जरूरी है कि जुडिशियल प्रोब इसमें अनाउंस किया जाए। जी, इस हादसे को लेकर सर सबसे ज्यादा चर्चा सिग्नल फेल्योर को ही थी, पर आपका ये मानना हो रहा है कि सिग्नल फेल्योर की संभावनाएं शायद बहुत मुश्किल होता है सिग्नल फेल्योर होना। लेकिन जो ये सबसे साधारण और सबसे कॉमन समस्या होती है जब हम आम आदमी के दृष्टिकोण से देखते हैं, जो तकनीकी रूप से बिल्कुल इस चीजों को नहीं देखता है, तो क्या वो इस चीज को कैसे समझे कि ये सिग्नल फेल्योर था नहीं था? वो तो बार सीधे कह देता है कि सिग्नल फेल्योर हो जाता है, सिग्नल फेल हो गया इसलिए ये हादसे हो गए। तो इसमें 3 चीजें हैं।
एकदम सिग्नल फेलियर हो ही नहीं सकता ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आमतौर पे सिग्नल फेलियर जब होता है तो फेल सेफ मोड में होता है। सिग्नल फेलियर ऐसा नहीं होता जिससे हादसा हो सके। लेकिन एक बार मान लें कि ऐसा कोई त्रुटि आके ऐसा हुआ, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, स्टेशन का स्टाफ जिसने कि पॉइंट को रिवर्स नॉर्मलाइज नहीं किया, लूप लाइन पे गाड़ी थी, वो रूट सेट ही नहीं होना चाहिए था, या ड्राइवर ने सिग्नल को बर्स्ट किया, या ट्रैक की कोई खराबी थी, कोच की कोई खराबी थी, सेबोटाज था, तमाम कारण हो सकते हैं। तो ज्यादा सिग्नल की खराबी पे बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक चर्चा ये भी हो रही है कि इसमें कवच लगा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कवच इसमें होता भी तो मुझे बहुत नहीं लगता कि कवच की वजह से ये हादसा बच जाता। अगर ड्राइवर ने सिग्नल पार किया है लाल पे तो कवच जरूर इसको रोक सकता था। तो सर ये बातें हैं जी। सर कवच को लेकर के जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार कवच को लेकर के ही सबसे ज्यादा हमले हो रहे जी हैं सरकार के ऊपर, जी कि जी कवच की जी प्रणाली को लेकर के बात हो रही है, सरकार को ब्लेम किया जा रहा है, या जो भी चीजें सरकार से इतर कवच को जी लेकर खूब चर्चा है। सर थोड़ा सा इस कवच की तकनीकी को एक जी बार बता जी दें जिससे जी दर्शक आसान भाषा में समझ लें कि वो क्या चीज जी। होती है। देखिए, एक एनएफ रेलवे में एक एंटी कोलिजन डिवाइस के नाम से एक सिस्टम शुरू किया गया था, और वो उसका काम ये था कि दो सब ट्रेनों में डिवाइसेस लगी हों, कुछ ग्राउंड पे भी, और दो ट्रेन आपस में पास आ रही हों तो वो अपने आप ब्रेक लग जाए। वो एक सिंपल सा सिस्टम था। उसको अपग्रेड करके अपने लखनऊ में जो आरडीएसओ है, इसमें कोई 10 साल 11 साल पहले ये हुआ कि नहीं, ये काफी नहीं है, एक कंप्लीट सिग्नलिंग सिस्टम बनाया जाए, और उसका नाम टीकस रखा गया, टीसीएस, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, और उसको कवच भी बोलते हैं। ये सिस्टम, दो सबसे बड़े काम है इसके, कि अगर ड्राइवर कोई सिग्नल गलती से ओवरशूट करने लगे, या सिग्नल के हिसाब से जो स्पीड होनी चाहिए वो नहीं फॉलो कर रहा है, तो वो सिस्टम ड्राइवर को ओवरराइड करके इस तरह से ब्रेकिंग करेगा कि इस कायदे से ट्रेन चले, और रुकना है तो ट्रेन को रोक दे ड्राइवर के नहीं रोकने के बावजूद। और दूसरा, कि दो ट्रेनें अगर पास आ रही हों, कोलिजन होने की संभावना हो, मेनली हेड ऑन कोलिजन, साइड कोलिजन का भी इसमें प्रोविजन थोड़ा बहुत है, तो वो ना हो। इसलिए सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, और ये भारतीय इंजीनियर्स ने बनाई है। विदेश में ऐसा सिस्टम जितने में मिलता है उससे 1/4 दाम में ये इंडिया में लगाया जा सकता है। तो सरकार की बुराई इतनी की जा सकती है कि जितना फोकस इस पे होना चाहिए उतना शायद नहीं है। फोकस है। आपने रेल मंत्री के वीडियो भी देखे होंगे कि उन्होंने कवच का ट्रायल किया, और तो ये जरा हाइप बिल्डअप करने की टेंडेंसी है आजकल सरकार की। यहाँ तक लोग कह रहे थे कि बिना डरे वो इंजन में चले गए, और हालांकि ट्रेनें भिड़ सकती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, ट्रेनें ऐसे नहीं भिड़ जाती, वो ड्राइवर भी था उसमें, उसको रोक देता। तो हाइप के बजाय इस पे और फोकस जरूरी है, और इस सरकार ने इसको आगे बढ़ाया है, लेकिन और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जहां तक कवच होने से ये बच जाता, ये मैं आपको बताया, मैंने एक सिचुएशन छोड़ के मैं इसको नहीं मान पा रहा हूं कि कवच से ये बच जाता। कवच सिस्टम बहुत अच्छा है और जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। अभी वो जो गति लगाने की है वो पर्याप्त नहीं है। सर कई रूट्स पे हम ये देखते हैं कि जो स्टेशन के बीच की दूरी होती है वो बहुत कम होती है, तो क्या ऐसे में भी ये प्रणाली उतनी ही जिस हिसाब से हम इसको मान रहे हैं, क्या उतनी ही सुरक्षित और उतनी ही क्विक रिएक्टेड है ये? जी जी। चाहे स्टेशन की दूरी कितनी भी कम हो, 1 किलोमीटर भी हो, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में स्टेशन तो नहीं पर सिग्नल होते हैं 1-1 किलोमीटर की दूरी पे, और वो उससे इसके परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ना है। और स्टेशन की दूरी जितनी भी हो, ये काम करेगा अच्छे से। जी। सर ये जो हादसा हुआ इसके पीछे की वजहों की जांच तो मान लीजिए अभी होगी, फिर समय लगते आएगा, लेकिन जो अभी हादसे, हालांकि आप अभी कई बार बता चुके हैं चीजें कि पहले से हादसे कुछ कम हुए हैं, पर ऐसा जी क्या सिस्टम अडॉप्ट करे सरकार कि ये जो हादसे हैं उनको टाला जा सके? कुछ इस तरीके की और भी ऐसी चीजें जो हादसे होने के पूर्व उनको सिग्नल मिले, या कुछ ऐसे पर रेलवे काम कर रहा है? जी जी। देखिए, जो कम हुए हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आज के दिन में, ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा। कारण बताऊं मैं, कि देखिए एक्सीडेंट रेलवे के कम होते गए हैं, आपने भी फील किया होगा, और फैटलिटीज ये भी बहुत कम होती गई हैं।
इसके ये कोई जादू नहीं हुआ, इसके पीछे एक तो देखिए लेवल क्रॉसिंग हटाई गई, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, उनको मैन किया गया, या ट्रेन और ट्रैक और रोड का ग्रेड सेपरेशन हुआ, तो ये 30-40% लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट होते थे रोड यूजर्स की लापरवाही से, वो लगभग खत्म ही हो गए हैं। दूसरा, ट्रैक के मेंटेनेंस और मेंटेनेंस का टाइम देने का सिस्टम इंप्रूव किया गया, इसलिए भी एक्सीडेंट कम हुए हैं। अब आगे ट्रैक को और इंप्रूव करने की जरूरत है, पैसे की आजकल कमी नहीं है, रेलवे में आप देख रहे हैं सरकार बहुत पैसा लगा रही है, तो उसकी जरूरत है। कोचेज में भी कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है। कवच की बात कही, कवच लाने की है, और भी कुछ मुद्दे जो उठ के आते हैं सेफ्टी में, वो करने की बहुत जरूरत है। जितना हो रहा है मेरे ख्याल से उससे ज्यादा करने की जरूरत है। और इस एक हादसे ने जो आंकड़े हैं सारे इस बुरी तरह बिगाड़ दिए हैं कि ये साल याद किया जाएगा बुरा साल, जबकि हादसा एक है, ज्यादा हादसे नहीं हुए, लेकिन इस हादसे में इतने लोगों की मौत हो गई है कि ये एक बहुत ही बुरा साल मान लिया जाएगा, नंबर कम होने के बावजूद। लेकिन एक सर्कमस्टांसेस ऐसी हुई कि एक ट्रेन डिरेल हुई, दूसरी स्पीड पे आई, तीसरी मालगाड़ी खड़ी थी, वो सब परफेक्टली नॉर्मल चीज थी, वो अपने अपने ट्रैक पे ही आ रही थी जहां तक मुझे लगता है। लेकिन एक ट्रेन के डिरेलमेंट के बाद इतना कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज हुआ, ये एबेरेशन ही सही, लेकिन इस साल के आंकड़े तो बहुत ही बुरे हो जाएंगे। सर, चलते चलते एक सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ। एक तो सोशल मीडिया पर अब एक चीज चलने लगी है कि जो सिंगोल पकड़ा प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन में, उसके चलते ये जो अशुभ चीजें होना शुरू हुई, उसका ये पहला रिएक्शन है। दूसरा, जो सारे राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दिया जाना चाहिए, तो रेल मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो आपका सर इस पे जी, देखिए संगोल पे मेरा कुछ भी बोलना बेकार है, वो तो अंधविश्वास की बातें हैं दोनों तरफ, तो वो छोड़ते हैं। लेकिन देखिए, इस्तीफे की जहां तक बात है, रेल मंत्री या कोई भी बड़ा मंत्री, अब उसके विभाग में कोई चीज अगर बुरी होती है, कोई हादसा होता है, तो मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन करते हैं। ये कभी नहीं होता कि आपकी जिम्मेदारी है। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने रिजाइन किया था एक बड़े ट्रेन हादसे के बाद, तो उन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली थी। आज से 20 साल पहले, नहीं 20 नहीं 24 साल हो गए, और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये इतना बड़ा हुआ है। गैसल में 300 से ऊपर लोग मरे थे, और नीतीश कुमार जी तब मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। मुझे इन दोनों के अलावा कोई और रेलवे से रिलेटेड वाकया याद नहीं आ रहा है। एक सिविल एविएशन में सिंधिया जी ने दिया था एक बार, एक हादसे के बाद। तो अब ये तो आदमी की अपनी सोच है कि भाई डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी आप कितनी मानते हो, ये आपका सबका अपना नजरिया है। और पॉलिटिक्स से ऊपर उठते हुए ये इंडिविजुअल कंसिडरेशन की बात है, इसलिए ये तो रेल मंत्री जी को खुद विचार करना है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं रेजिग्नेशन देने की। बाकी विपक्ष का तो काम है मांग करना, वो भी ठीक है अपनी जगह। जी, अब एक हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा कर लिया है, जो ऐलान होने थे वो धीरे धीरे और सामने आएंगे, मदद का आश्वासन वो दे चुके हैं। बहरहाल, आपका सर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी इस हादसे को लेकर के काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। शुक्रिया सर। शुक्रिया, शुक्रिया।